ये समय कब थमेगा मालूम नहीं, और फिर जीवन में ये अफसोस ना रह जाए, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। ना कोई चिट्ठी, बस वो चले जाते हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ चाह कर भी आप उनको देख नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। पिछले दिनों मेरी सासू माँ नहीं रही और जब रात भर हम उनके साथ रहे तो मन में बार बार एक ही लाइन आ रही थी कि फिल्म आनंद में राजेश खन्ना कहते हैं, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हिंदी सिनेमा के इतिहास का शायद ये सबसे अमर, सबसे प्रेरणादायक संवाद है। इस एक पंक्ति में पूरा जीवन समाया हुआ है, क्योंकि जीवन की कीमत इस बात से नहीं होती कि आप कितने वर्ष जिए, बल्कि इस बात से होती है कि उन वर्षों में आपने कितनी मुस्कुराहट बांटी, कितने दिलों को छुआ, कितनी यादें छोड़ी और कितनी आम आत्माओं को समृद्ध किया। नमस्ते मेरे प्यारे सृजन परिवार। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। पिछले दिनों आपका जो मुझे मेंटल सपोर्ट मिला जब मेरी सासू माँ नहीं रही, उसके लिए दिल से आभार। आज मैं थोड़े अलग विषय पर बात करने जा रही हूँ। ये भी हो सकता है कुछ लोगों को मेरे विचार शायद उतने अच्छे ना लगे, शायद पसंद ना आए, तो मैं शुरुआत में ही आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ कि ये मृत्यु पर कोई प्रवचन नहीं है, ना ही मैं कोई दार्शनिक हूँ। ये केवल मेरे अपने विचार हैं। यदि आप इससे सहमत ना हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे विचारों को सुनिए ज़रूर। एक बार अपने को थॉट दीजिए और सोचिए कि हम अपना जीवन किस तरीके से आगे की ओर ले जाएं। लेकिन यदि आज की बातचीत के बाद आप अपने किसी अपने को थोड़ा और प्यार कर पाए या अपने जीवन को थोड़ा और सार्थक बना पाए, तो मुझे लगेगा हमारी आज की ये मुलाकात सफल हो गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं NRSP से जुड़ी हूँ और राज दीदी मेरी आदर्श है। दीदी और मेरे पापा हमेशा एक बात कहते हैं, पृथ्वी पर आपको एक सीमित समय के लिए भेजा गया है, इसीलिए हर क्षण को सार्थकता के साथ जीना चाहिए। पहले जब मैं सुनती थी तो बस सुन लेती थी, लेकिन धीरे धीरे जीवन ने, लोगों के आने जाने ने, लोगों के बिछड़ने ने इस वाक्य का अर्थ समझा दिया। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु अटल है, जिसने जन्म लिया है वो एक दिन इस दुनिया से जाएगा भी। लेकिन क्या सच में हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं? नहीं, हम ऐसे जीते हैं जैसे हमें कभी कहीं जाना ही नहीं है। हम घर बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, भविष्य बनाते हैं, और सच कहूँ तो ये सब करना गलत भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपनी ज़िंदगी को एक दिशा नहीं देंगे, एक निर्देश नहीं देंगे, तब तक आपकी ज़िंदगी इधर उधर भागती रहेगी। लेकिन हम उसको ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। ये एक सोचने वाला विषय है। हम हर बार ये सोचते हैं मेरे पास बहुत समय है, मैं इस साल ये करूँगी, कल ये करूँगी, परसों ये करूँगी, उस महीने ये करूँगी, साल में ये करूँगी, 5 साल में ये करूँगी, और मेरे पास बहुत समय है। यही जीवन का सत्य भी है और यही जीवन का एक बहुत बड़ा भ्रम भी है। मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर आपको निश्चित रूप से ये पता चल जाए कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, तो क्या आप वैसा ही जी पाएंगे जैसा आप जी रहे हैं? क्या ऑफिस का तनाव इतना महत्वपूर्ण लगेगा? क्या पड़ोसी की लड़ाई महत्वपूर्ण लगेगी? क्या आपका अहंकार अभी भी आपको अपने अपनों से मिलने के लिए, बात करने के लिए रोक पाएगा? क्या मोबाइल पर घंटों स्क्रॉल करेंगे, या आप सबसे पहले अपनी माँ के पास बैठेंगे, अपना पिता का हाथ पकड़ेंगे, अपने जीवन साथी से कहेंगे धन्यवाद, अपने बच्चों को सीने से लगाएंगे,
अपने दोस्तों को फ़ोन करेंगे और शायद ईश्वर के पास बैठकर केवल मुस्कुराएंगे, क्योंकि तब आपको पता होगा कि आपके पास समय बहुत सीमित है। लेकिन सोचिए, क्या वास्तव में किसी को पता है कि आप उसके पास कितने दिन बचे हैं? तो फिर क्यों हम ऐसा जीवन जीते हैं कि हमारे पास अनंत समय है। आज एक्सरसाइज नहीं करूँगी, आज नींद आ रही है, कल कर लूँगी। लेकिन क्या पता है आपको कि कल आंखें खुलेंगी इस दुनिया में? हर बार हर काम के लिए तैयारी करते हैं। स्कूल जाने से पहले की तैयारी, नौकरी पर जाने से पहले की तैयारी, शादी की तैयारी, जीवन की तैयारी, रिटायरमेंट की तैयारी, यहाँ तक कि छुट्टियाँ किस तरह से बिताएंगे इसकी भी हम तैयारियां करते हैं। लेकिन जिस यात्रा पर जाना 100% तय है, क्या कभी उसकी तैयारी के बारे में सोचा है हमने? नहीं। और शायद यही वजह है कि मृत्यु या इस दुनिया से जाना हमको बहुत अधिक डराता है। डर इस दुनिया से जाने का नहीं, उस अधूरेपन का होता है कि हमारी कितनी इच्छाएं, कितने काम हमारे जाने से यहीं रुक जाएंगे, अधूरे छूट जाएंगे। काश मैं माँ के पास बैठ गई होती, काश पापा को गले लगा लिया होता, काश जिससे जो मुझसे नाराज है उनसे माफी मांग ली होती, काश धन्यवाद कह दिया होता, काश थोड़ा समय और निकाल लेती। दोस्तों, जीवन के अंत में सबसे भारी शब्द और कोई नहीं, बस दिल के भीतर अटका ये काश होता है। काश 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 मैंने ये किया होता। मैं आपको दुनिया से जाने को डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको ये कह रही हूँ कि जीवन से इतना प्रेम करें, इतना प्यार लोगों में बांटें कि जब आप जीवन यहाँ से जाएं तो एक मन संतुष्टि से भरा हो। जो आपको जीवन में मिला वो आपको एक खुशी, आनंद दे सके। आप यहाँ से अच्छी यादें, अच्छी बातें लेकर जाए, पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर जाए। राज दीदी अक्सर कहती हैं, जीवन को इतना सुंदर बनाओ कि जब आप चले जाओ तो जो जीवन बच गया वो भी आपकी कहानी सुनाए। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि हमारा जाना हम चुन नहीं सकते। बाकी चीज़ें कुछ हद तक, मैं तो कहती हूँ कुछ भी हमारे बस में नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी चीज़ें कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में होती हैं। लेकिन यहाँ से जाना बिल्कुल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हम अपना जाना नहीं चुन सकते, लेकिन हम ये तो चुन ही सकते हैं कि हमारे जाने के बाद लोग हमारी महसूस करें या हमारी शिकायतें करें। यहाँ मैं आपसे एक एक्टिविटी करवाना चाहती हूँ। यदि संभव हो तो इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, अपने मोबाइल में जाइए, देखिए आपके पास आपके माता पिता के कितने वीडियो हैं। क्या कभी आपने उनकी हंसी रिकॉर्ड की है? क्या कभी कोई आवाज़ उनकी आपने रिकॉर्ड की है? उनका कोई संदेश रिकॉर्ड किया है? क्योंकि एक दिन यही आवाज़ें, यही वीडियो, यही रिकॉर्डिंग आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाली है। वो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन कि उनकी आवाज़, उनकी हंसी, उनके संदेश इन वो वीडियो और ऑडियो के माध्यम से आपके जीवन में हमेशा रहेंगे। यदि ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो शायद किसी तक पहुंचे जो आज अपने से किसी बात से नाखुश है। कौन जाने ये वीडियो दो लोगों को फिर से मिला दे। दोस्तों, आज की हमारी यात्रा अभी शुरू ही है। अभी हम बात करेंगे कि जब घर में से कोई चला जाता है, इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तो सच कहूँ तो एक व्यक्ति नहीं जाता, उसके साथ घर की कितनी आदतें, कितनी आवाज़ें, कितनी मुस्कानें धीरे धीरे चली जाती हैं। और उस समय परिवार को सबसे अधिक आवश्यकता होती है अपनेपन की। वो एक कुर्सी जिस पे कोई रोज बैठता था, वो एक चाय का कप, वो सुबह की आवाज़, वो दरवाज़ा खोलने का अंदाज, वो डांटना, वो हंसना, वो खाना खा लिया पूछना, सब कुछ एक पल में, एक सेकंड में याद बन जाता है। और उसके बाद घर में सबसे ज़्यादा सुनाई देता है। थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, एक अजीब सा सन्नाटा घर में पसर जाता है। एक व्यक्ति जो कि बिस्तर पे था, फिर भी उसके जाने के बाद का सन्नाटा। कभी ये पूछना उनको दवाई दी, कभी ये पूछना उनको खाना खिलाया, कभी ये पूछना उनको नाश्ता कराया, जाके उनके कमरे में झांकना, उनको देखना, और अचानक से उनका चला जाना। एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सा सूनापन पूरे घर को, परिवार को घेर लेता है। अगर आपके किसी मित्र, किसी रिश्तेदार, किसी पड़ोसी के घर से कोई अचानक से एक अनंत यात्रा पर चला गया है,
इसे अचानक नहीं कहूँगी, क्योंकि हम सब जानते हैं एक ना एक दिन उनको इस अनंत यात्रा पर जाना है। तो यदि आप उनके घर जा रहे हैं तो औपचारिकता मत निभाइए, उन्हें समय दीजिए, उनकी बातें सुनिए। यदि वे रोना चाहते हैं तो उन्हें रोने दीजिए, क्योंकि आंसू कमज़ोरी नहीं, आंसू प्रेम का सच्चा प्रमाण है। जिससे प्रेम होता है उसी के जाने पर आंसू आते हैं। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, जो शायद थोड़ी अलग लगे, लेकिन मेरे मन की बात है। हमारे समाज में अक्सर किसी के जाने के बाद बहुत से लोग घर पर आते हैं। कुछ सच में संवेदना लेकर आते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ समाचार लेने आते हैं। कौन आया, कौन नहीं आया, कौन कितने समय बैठा, किसने क्या कहा। दोस्तों, कृपया शो को सामाजिक कार्यक्रम मत बनाइए। जिस परिवार ने अपना सबसे प्रिय खोया है उसकी उपस्थिति चाहिए, उसकी गिनती नहीं। और यदि आप परिवार के सदस्य हैं तो एक बात याद रखिए, अपने आंसू मत रोकिए। आजकल लोग कहते हैं स्ट्रांग बनो, हिम्मत रखो, लेकिन मैं कहती हूँ उससे पहले इंसान बनो। यदि रोना आ रहा है तो ज़रूर रोइए, यदि याद आ रही है तो तस्वीर देखकर मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि शोक कोई बीमारी नहीं है, प्रेम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है।